तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सभी लोग उस ऑर्ब में मौजूद ट्रेजर को पाने के लिए एक साथ उस ऑर्ब पर अटैक करने लगते हैं। दूसरी ओर क्वेंचैन अकेले उस जेड प्लेट वाले ऑर्ब पर अटैक कर रहा होता है। तभी काफी तेजी से भागते हुए मोली अपने सभी साथियों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और अब वह एक जगह से छिपकर यह सब कुछ देखने लगता है। अब क्वेंचैन को देखते ही मोली का एक साथी बोलता है, यंग मास्टर, इस जगह पर क्वेंचैन मौजूद है और उसके साथ कई सारे पावरफुल लोग भी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर्स भी है, जो ट्रेजर अगर हमें मिल जाए तो हमारी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तभी मोली बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे क्वेंचैन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और तो और वह मार्शल किंग रैलम के इतने पावरफुल लोगों के साथ है, पर फिर भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। साथ ही साथ उसने किसी तरह से यहाँ पर मौजूद सबसे पावरफुल ट्रेजर अपने लिए चुन लिया है। तभी एक पर्सन बोलता है, यंग मास्टर, क्या यह ट्रेजर सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है? मोली बोलता है, हाँ, यह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। तो मेरी बात सुनो, यहाँ पर मेरे पास एक प्लान है। जैसे ही क्वेंचैन उस ऑर्ब को तोड़कर उस ट्रेजर को बाहर निकालेगा, हम उस पर अटैक करके उस ट्रेजर को उससे छीन लेंगे और फिर उस ट्रेजर को रिफाइन करके मैं अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा लूँगा। पर तब तक हम सभी लोगों को यहाँ पर संभल कर रहने की जरूरत है। दूसरी ओर क्वेंचैन को महसूस होता है कि किसी ने उस पर नज़र रख रखी है और अब यह महसूस करते ही वह अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज़ करते हुए उस पूरे एरिया को स्कैन करता है और तभी वह देखता है कि वहां पर छिपे हुए मोली और उसके साथी उसे देख रहे होते हैं। अब यह देखकर क्वेंचैन वहां पर सावधान हो जाता है और अब वह अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस ट्रेजर के छोटे से हिस्से को वहां पर अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और अब वह देखता है कि उस ट्रेजर के अंदर काफी ही खतरनाक स्पेस आर्टिस्टिक कंपाउंड होता है। और अब यह देखते ही वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस ऑर्ब को तोड़ने लगता है, जिससे उस ऑर्ब पर वहां पर कुछ क्रैक आ जाते हैं। पर तभी वह रुक जाता है और सोचने लगता है कि मुझे अभी इस ऑर्ब को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरा ट्रेजर सबसे पहले बाहर आ गया तो सभी लोग एक साथ मिलकर मुझ पर अटैक करके मुझसे यह ट्रेजर छीनने की कोशिश करेंगे। और तो और अभी मैं इन लोगों से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो पहले मुझे यहाँ पर अपने कल्टीवेशन लेवल को किसी तरीके से बढ़ाना चाहिए। यह ट्रेजर मेरे प्रीवियस लाइफ का है और इसके अंदर काफ़ी खतरनाक कंपाउंड मौजूद है, जिसके यूज से मैं काफ़ी आसानी से मार्शल किंग रैलम के 7th लेवल से ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और इससे मेरी स्वॉर्ड इंटेंट और इमॉर्टल बॉडी की भी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वहां पर क्वेंचैन को चुपचाप खड़ा देखकर मोली सोचने लगता, आखिर क्वेंचैन अचानक से यहाँ पर रुक क्यों गया? तभी एक पर्सन बोलता है, यंग मास्टर, क्या हमें उस पर अटैक करना चाहिए? मोली बोलता है, नहीं, अभी रुको, मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि क्वेंचैन आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब क्वेंचैन दोबारा से उस ऑर्ब पर अटैक करना स्टार्ट करता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि इस ट्रेजर की पावर के हिसाब से मेरी मेंटल स्ट्रेंथ अभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और अब वह अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की पावर का यूज़ करते हुए अपने एक स्पिरिचुअल फॉर्म को उस ऑर्ब में पड़े दरारों के बीच से उस ट्रेजर के अंदर भेज देता है। और अब वह धीरे धीरे उसे रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, पर वह ट्रेजर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस पावर को क्वेंचैन की मेंटल स्ट्रेंथ वहां पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। इससे क्वेंचैन वहां पर घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। यह देखकर मोली के साथी बोलने लगते हैं, आखिर यह पर्सन अचानक से घायल कैसे हो गया? आखिर यह कर क्या रहा है? दूसरी ओर लाओकोंग सोच रहा होता है, इस बेवकूफ़ को लग रहा था कि यह अकेले ही इस ऑर्ब को तोड़कर ट्रेजर को हासिल कर लेगा, पर मैं जानता हूँ यह इसके बस की बात नहीं। और अब थोड़ी ही देर में क्वेंचैन की पावर यहाँ पर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद वह क्वेंचैन पर अटैक करके उससे उसके ट्रेजर को भी छीन लेगा। अब क्वेंचैन वहाँ पर खुद को संभालते हुए सोचने लगता है, मैंने जितना सोचा था यह ट्रेजर उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है और इस ट्रेजर के अंदर एक जेड स्वॉर्ड मौजूद है, जिसकी हल्की सी पावर मेरी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इस ट्रेजर को रिफाइन करने से पहले मुझे स्पेस कंपाउंड को मास्टर करना पड़ेगा।
और अब वह वहाँ पर एक टेक्निक का यूज करता है। दूसरी ओर ब्लड हैंड ने जिस ट्रेजर को चुना हुआ होता है उस ट्रेजर का ऑर्ब टूट चुका होता है, जो देखते ही लाओ कॉन्ग और उसके साथी अपने ट्रेजर के ऑर्ब को पूरी पावर का यूज करते हुए तोड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ब्लड हैंड जल्द ही इस ट्रेजर को रिफाइन करके पावरफुल बन जाएगा और फिर वह उन लोगों से भी उनके ट्रेजर छीनने की कोशिश करेगा। तभी मोर्डिंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, फाइनली यह ऑर्ब टूट ही गया, तो अब यह ट्रेजर मेरा हुआ। और यह बोलते हुए वह उस ट्रेजर को लेने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एक पर्सन अपनी विंग टेक्निक का यूज करते हुए मोर्डिंग से आगे निकलकर उस ट्रेजर को लेने की कोशिश करता है। यह देखते ही मोर्डिंग एक काफी खतरनाक अटैक करके उस पर्सन को ट्रेजर से दूर कर देता है और अब वह उस ट्रेजर को लेने ही वाला होता है कि तभी ब्लड हैंड पीछे से अटैक करके उसे घायल कर देता है। अब ब्लड हैंड उस ट्रेजर की ओर आगे बढ़ता है, पर तभी वह दूसरा पर्सन पीछे से ब्लड हैंड पर अटैक करके उसे उस ट्रेजर से दूर फेंक देता है। यह देखते ही ब्लड हैंड अब गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, अब मैं तुम दोनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वह तीनों वहां पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए आपस में फाइट करने लगते हैं। दूसरी ओर मोली और उसके साथी एक जगह से खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी मोली का एक साथी बोलता है, यंग मास्टर, जब तक यह लोग आपस में फाइट कर रहे हैं क्या तब तक हमें वह ट्रेजर ले लेना चाहिए? मोली बोलता है, नहीं, हमें यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। पहले हम इन सभी लोगों को आपस में फाइट करने देंगे और जब यह सभी लोग फाइट करके थक जाएंगे तब हम इन सभी से इनके ट्रेजर्स को छीन लेंगे। और मैं यहाँ पर यह सोच रहा हूँ कि क्वीन चैन ने अपने ट्रेजर ऑर्ब को सबसे पहले तोड़ा था, तो आखिर अचानक से उसकी पावर इतनी ज़्यादा कम कैसे हो गई? वह यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह यहाँ पर घायल है? और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।